हमारा एक बहुत बड़ा एलाबोरेट विषय है कि समन्वय से विकास। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, दो शब्द है, दो ध्रुव है, एक समन्वय है और एक विकास है। समन्वय का अर्थ होता है हार्मोनी, एडजस्टमेंट, कोई बिखराव नहीं, एक ही लाइन में चलना, एक ही विचारधारा में चलना, कोई भी अप डाउन नहीं, कोई भी टकराव नहीं और कोई तरह का भेदभाव नहीं, कोई तरह का मनोभेद नहीं, कोई तरह का मतभेद नहीं, उसको समन्वय कहा जाता है। देखिए, समन्वय का एक दूसरा अर्थ अनुशासन भी होता है। अनुशासन हमारे जीवन का विकास करने वाला होता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह कभी भी गलत कार्य नहीं करता है, हरेक का जो है वो शुभ का चिंतन करता है, वो प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, किसी का शोषण नहीं करता है, अच्छा इंसान होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, वो पॉजिटिव थॉट वाला होता है और हरेक का भला उसके बारे में चिंतन करने वाला होता है, उसकी टॉलरेंस पावर बहुत बड़ी होती है और वो त्याग शक्ति वाला होता है, वो प्रतिरोधात्मक शक्ति वाला होता है, अच्छे इम्यून सिस्टम वाला होता है। क्यों? कि वो समन्वय में विश्वास करता है, अनुशासन में विश्वास करता है। आप प्रकृति को देखिए, जो दो नदियां हैं, दो तटों के बीच के अंदर बहती है, तो ये समन्वय है, ये अनुशासन है। अगर वो दो तटों के बीच में न बहे और उसके अंदर उफान आ जावे तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है और बहुत बड़ा जो बाढ़ आ सकती है, धन और जन मवेशियों की सब की बहुत बड़ी हानि हो सकती है, जिसकी पूर्ति भी नहीं हो सकती है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, रात में तारे उगते हैं। अगर सूर्य पूर्व की बजाय उत्तर दिशा में उगे तो क्या होगा? सर्वविनाश हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो समन्वय में चलते हैं। सारी प्राकृतिक चीजें वो समन्वयवादी है और समन्वय, पूरी प्रकृति जो है समन्वय से चलती है। प्रकृति के अंदर हर चीज समय के अनुसार होती है, समन्वय के अनुसार होती है और प्रकृति, नेचर माँ तो सबका भला सोचती है, सर्व कल्याण की बात सोचती है, क्योंकि वो सबकी जन्मदात्री है। जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा गर्यशी, जन्म देने वाली और मातृभूमि ये स्वर्ग से बढ़ के होती है, तो ये हमारी मातृभूमि है। ये जो वसुधा है, ये जो प्रकृति है, वो सबकी हितकारिणी है, सबका भला सोचती है, किसी का बुरा नहीं सोचती। एक माँ होती है, क्या अपना किसी भी संतान का, चाहे कपूत हो चाहे सपूत हो, वो किसी का बुरा नहीं सोचती है, दोनों को समान नजर से देखती है। ये संभाव वाली बात है कि समान नजर से देखना, संभाव से देखना, ये समन्वय की स्थिति होती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी परिवार में अगर सभी लोग समन्वय से चलते हैं, एडजस्टमेंट से चलते हैं और अपने अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक होते हैं, उनके बीच में टकराव नहीं होता है, उनके बीच में अनुशासन होता है, तो घर बहुत अच्छा चलता है, स्वर्ग के लायक होता है और सबको जीने का आनंद आता है। क्यों? हर एक अपना अपना कार्य करता है, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी असाइंड है, उसी ड्यूटी के अनुरूप वो कार्य करते हैं, एक दूसरे का स्नेह करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और व्यवस्था से चलते हैं। सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेने में विश्वास करते हैं और त्याग की वृत्ति से चलते हैं, इसीलिए वो समन्वय वाला घर कहलाता है। आप किसी गांव को देखिए, किसी गांव के लोग जो है समन्वयवादी होते हैं, हर एक के सुख दुख को बांटते हैं। किसी के दुख हो गया तो लोग वहां पहुंच जाते हैं, किसी के सुख हो गया, ब्याह शादी है तो लोग सभी उसके साथ पहुंच जाते हैं। वहां पर कोई जाति का अंतर, जेंडर का अंतर, भाषा का अंतर ना हो तो वो समन्वय वाला गांव कहलाता है। देखिए, इतनी बड़ी समन्वय की मैंने व्याख्या की। अब हम विकास की बात करते हैं। विकास दो तरह के होते हैं, एक तो बाह्य विकास होता है और एक भीतरी विकास होता है। दोनों विकास में समन्वय, अनुशासन, एडजस्टमेंट, संभाव जरूरी है। बाहर के विकास को देखिए, हमारा देश है, हमारे देश के अंदर कई तरह की जातियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, दर्शन है, कई तरह की आइडियोलॉजी है और कई तरह का चिंतन है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, भारतवर्ष में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं और यहाँ कई तरह की संस्कृतियां भारत के लिए कहा गया है कि विविधता में एकता, यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी है। इतने रंग बिरंगी यहाँ पर हमारी आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर भी जब देश पे आफत आती है, देश के संगठन की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तब तिरंगे झंडे के नीचे हम सभी लोग मिलकर के एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, हमारी यूनिटी का प्रश्न है। तो डेवलपमेंट तब होता है जब खींचातान ना हो,
जब खींचातान होती है तो सारा डेवलपमेंट रुक जाता है। देखिए गुटबाजी हो जाती है, वहां पर हमारा समन्वय टूट जाता है, वहां हमारा डेवलपमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी, वो व्यक्तियों की सोच डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी, वो सारी सोच जो है नेगेटिव थॉट्स में जाती है, एक दूसरे की टांग खींचने के अंदर लगती है, कोर्ट केस के अंदर लगती है, हाथापाई में लगती है, खींचातानी में लगती है, और सारा समय जो है वेस्ट हो जाता है। डेवलपमेंट तो दूर रहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रसातल के अंदर चला गया जाता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रतिष्ठान, किसी भी देश और किसी भी एनजीओ को आप देखेंगे गहराई में जाकर के, जहां समन्वय है वो एनजीओ तरक्की करता रहता है, और जहां समन्वय नहीं है, श्रमिकों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच के अंदर जो जो उसमें काम करने वाले घटक है, उन घटकों के बीच के अंदर समन्वय नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है।